बाद बैठ तो गए, एक बात कही है रानी, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अगर तुम उस दिन हमें शादी करने के लिए विवश न करती तो आज ये दिन तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता। महाराज उत्तानपाद की बात सुन के सुनीत कहती, महाराज पत्नी को चाहिए कि पति बड़े सुख से रहे, और जब पति के ऊपर कोई कष्ट नहीं है, कोई कलेश नहीं है, तो पत्नी तो उससे पहले ही सुखी है। जब आप बड़े आनंद से रह रहे हैं तो भला मेरे ऊपर क्या कष्ट है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन महाराज उत्तानपाद एक रात अपनी बड़ी रानी के पास में रुकते हैं। सवेरा जब हुआ है तो छोटी रानी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। अंदर घुसने के लिए हुए तो सूरज दरवाजे पर ही खड़ी है। महाराज ठहरो, कहां जा रहे हो? उत्तानपाद बोले, बड़ी क्रोध में लगती हो, क्या हुआ? सूरज कहने लगी, महाराज आप हमें सिर्फ एक बात बताओ, सारी रात कहां रहे? मैं तो शिकार करने गया था। दिन की नहीं, मैं रात की बात कर रही, मालूम है मुझे। तुम रात सोती घर रहे, जान मिल ले रही धमकाई, और बात न की करी जो याद रे जब कसम हमारी खाई। बड़ी जल्दी भूल गए। ऐसा ही नहीं, जब दरी किनारे गुलाबी है तब पाँव के तले पानी है, जब दरी किनारे गुलाबी है तब पाँव के तले पानी है। पहले तो महाराज उत्तानपाद बोल ही नहीं पाए, फिर एक बात सोची, अगर दब गए तो और सर पे सवार हुए। जब आप या तूने उस रानी को इस घर से निकाल दिया, गांव के बाहर जैसे तैसे में गुजर करती है, और तेरे हृदय में फिर भी चल नहीं, तो मेरी तलवार ले जा, मार दे उसे। सुरची बोली, महाराज मैंने तो ये सोचा कि आप, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाना भी नहीं। अंदर लेके गई। धीरे 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 जो समय बीता है, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि भगवान की ऐसी कृपा हुई जो घर में दोनों रानियां गर्भ धारण करती। वैसे रानी तो दोनों थी, एक ही पति की दोनों पत्नियां थी, लेकिन दोनों रानियों में बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा अंतर। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है, एक ने बराबरी आज तलक खेतों का अनाज बटोरा है। दोनों घर में बच्चे पैदा हुए, खैर रानियों में तो फर्क था ही, लेकिन दोनों बच्चों में भी अंतर। कैसा? एक राजकुमार कहलाई के और पलने में पाला जाता है, सुनाई देखो बचपन पे डाला जाता है। दोनों रानियों में बहुत बड़ा फर्क।
बच्चों में भी फर्क। अपनी अपनी किस्मत को लेकर के दोनों बच्चे घर में पैदा हुए और इस संसार में अजीबो किस्मत वाले लोग पड़े हैं। किसी की क्या किस्मत है जो सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन शाम को भरपेट रोटी नहीं मिलती है, और किसी की क्या किस्मत है जिनके सामने रोटियां रखी हुई हैं उन्हें खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। किसी की क्या किस्मत है जो सारे दिन काम करते हैं लेकिन रात को फुटपाथ पर लेटने के लिए जगह नहीं मिलती है, और किसी की क्या किस्मत है जो एसी रूम में डनलप के गद्दों पर लेटे उन्हें नींद ही नहीं आती है। और किस्मत कर्मों से बनती है। देखा जाए तो भाग्य तो कुछ है ही नहीं, ये भाग्य कुछ नहीं है। हमारा आज का अच्छा कर्म ही कल का सौभाग्य बनेगा, और हमारा आज का बुरा कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनेगा। ये भाग्य कुछ नहीं है। कथा में से घर पे जाओ, एक कमरे में बंद हो जाओ, अंदर से ताला लगा दो, चाबी बाहर फेंक दो, आराम से बैठे बैठे कहो मेरे भाग्य में होगा वो हमें यहीं मिलेगा। हो सकता है ऐसा? नहीं। कर्म ही प्रधान है। महाभारत में भी कहा है कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा पद्धते। ये सुख दुख भी कर्मों से मिलता है। भगवान किसी को ना सुख देते ना दुख देते, ऐसा कहा है। और मीमांसा शास्त्र की अगर बात की जाए तो वो तो ये कहते हैं ये सुख और दुख कुछ होता ही नहीं है, ये सुख दुख कुछ नहीं है। बोले क्या है फिर? बोले ये एक मन की कल्पना है। मन ने अगर मान लिया सुख है तो सुख है, मन ने अगर मान लिया दुख है तो दुख है। ना कुछ सुख है और ना कुछ दुख है। क्या सुख है क्या दुख है? एक श्रीमान जी सुबह सुबह मिले, चेहरा बड़ा उतरा रहा। मैंने कहा भाई क्या हुआ? सवेरे सवेरे चेहरा बड़ा उतरा है। बोले क्या बताएं, सारी रात लाइट नहीं आई, एसी नहीं चला, ऊपर से मच्छरों ने खा लिया। अब बताइए क्या सुख है और क्या दुख है? और एक व्यक्ति सारे दिन खेतों पर काम करता है, रात को उसी जगह पर सर के नीचे हाथ लगा करके गहरी नींद सो लेता है। क्या वहां मच्छर नहीं है? एक मन की कल्पना।